क्या आप जानते हैं, न जन्म का प्रमाण न मृत्यु का दिन, फिर भी नाम ऐसा जो आज भी हरिद्वार की घाटों, गोरखपुर के मठों और नेपाल के पहाड़ों पर गूंजता है। गुरु गोरखनाथ, एक ऐसा योगी जिन्होंने सिखाया कि मुक्ति स्वर्ग में नहीं, इसी शरीर में छिपी है। चलिए जानते हैं उनकी सच्ची कहानी, बिना किसी कल्पना के, केवल इतिहास और परंपरा के आधार पर। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा, एक साधना पद्धति और एक जीवन शैली बनकर जीवित रहे। इन्हीं में से एक नाम है गुरु गोरखनाथ, जिनकी परंपरा आज भी हजारों योगी, साधु, शोधकर्ता और आम साधक अपना मार्गदर्शक मानते हैं। न कोई जन्मतिथि स्पष्ट है, न कोई समाधि स्थल का प्रामाणिक लेख मिलता है, फिर भी उनकी छाया आज भी भारत से लेकर नेपाल, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक महसूस की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु गोरखनाथ का ऐतिहासिक संदर्भ, उनकी आध्यात्मिक यात्रा, उनके यौगिक सिद्धांत और वह परंपरा जो आज भी हजारों जीवन को दिशा देती है। हर तथ्य ऐतिहासिक शोध, प्राचीन ग्रंथों और विद्वत साहित्य पर आधारित है। कहीं भी कल्पना को इतिहास नहीं बताया गया है। चलिए प्रवेश करते हैं उस युग में जब योग ने भक्ति और ज्ञान को एक किया था। विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार गुरु गोरखनाथ का काल 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब भारत में तंत्र, हाथ योग और भक्ति धाराओं का संगम हो रहा था। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें नाथ संप्रदाय का आदि गुरु माना जाता है। परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ने ही उन्हें दीक्षा दी थी और उनका नाम गोरक्ष या गोरखनाथ रखा था। गोरक्ष शब्द का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों और रक्ष अर्थात रक्षा करना, यानी जो अपनी इंद्रियों, मन और प्राण की रक्षा कर सके वही योगी है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध या अवधूत परंपरा भी कहा जाता है। यह परंपरा जाति, पांति और सामाजिक श्रेणियों से ऊपर उठकर केवल साधना और अनुभव को प्रमाण मानती थी। गोरखनाथ ने इसी विचार को व्यवस्थित किया। उन्होंने आश्रम, मठ और गुरुकुल व्यवस्था को एक ऐसे रूप दिया जो आज तक चल रहा है। ऐतिहासिक रूप से गोरखनाथ के जीवन का कोई एक आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि उनकी परंपरा लिखित दस्तावेजों से ज्यादा मौखिक और साधनात्मक अनुभव पर टिकी थी। फिर भी उनके ग्रंथ, उनके शिष्य और उनके स्थापित किए गए मठों के माध्यम से उनका इतिहास स्पष्ट रहता है। गोरखनाथ के यौगिक सिद्धांत के केंद्र में है हाथ योग और सिद्ध सिद्धांत। इनका उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि काय सिद्धि और जीवन मुक्ति है। उनका मानना था कि शरीर एक यंत्र है, प्राण उसका ईंधन है और मन उसका चलाने वाला। इन तीनों को नियंत्रित करके ही मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान सकता है। उनकी रचनाओं में गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्टन और योग मार्टन प्रमुख है। विद्वानों का मानना है कि इनमें से कुछ ग्रंथ उनके शिष्यों या बाद के नाथ आचार्यों ने लिखे होंगे, पर विचारधारा गोरखनाथ की ही है। इन ग्रंथों में उन्होंने नादयोग, शंभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और प्राणायाम के सूक्ष्म विधियों का वर्णन किया है। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना साधना के सिद्धि नहीं। उन्होंने गुरु को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक चेतना माना। वे कहते थे कि जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को नहीं समझता, तब तक कोई भी मंत्र या क्रिया अधूरी है। इसी कारण उनकी परंपरा में गुरु भक्ति और निष्काम सेवा दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार गोरखनाथ के जीवन से कई ऐसे प्रसंग जुड़े हैं जो उनकी यौगिक क्षमता और सामाजिक दृष्टि को दर्शाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है मत्स्येंद्रनाथ को पाताल लोक या माया के जाल से मुक्त करने की। कहा जाता है कि जब मत्स्येंद्रनाथ किसी राज्य की मोहमाया में फंस गए तो गोरखनाथ ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया, राज्य में प्रवेश किया और गुरु को उनकी असली पहचान याद दिलाई। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। गुरु का स्थान करना और गुरु को भ्रम से मुक्त करना शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी तरह उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं, जहां उन्होंने रोग, मृत्यु और प्रकृति के नियंत्रण पर योग की शक्ति का प्रदर्शन किया। इतिहासकार इन्हें चमत्कार नहीं,
बल्कि प्राणिक और मानसिक नियंत्रण के उन्नत स्तर के रूप में देखते हैं। उनका समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को यौगिक साधना के आगे तुच्छ माना। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थीं, जो उस समय के संदर्भ में क्रांतिकारी था। गोरखनाथ ने जीवन में रहकर योग करना सिखाया। वे केवल वनवासी नहीं थे, वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर साधना और सेवा दोनों का मार्ग दिखाते थे। इसी कारण आज भी नाथ योगी उदासीन या परिव्राजक के रूप में भारत भर में दिखते हैं। गोरखनाथ का प्रभाव केवल योग तक सीमित नहीं रहा। उनके विचारों ने बाद के भक्तिकाल को भी प्रभावित किया। कबीर, रमानंद और यहाँ तक कि सिख परंपरा के आरंभिक संदर्भों में नाथ विचारधारा की झलक मिलती है। निराकार, निर्गुण, अंतर्यामी और मन की एकाग्रता जैसे शब्द इन्हीं परंपराओं से निकलकर भक्ति साहित्य में प्रवेश किए। गोरखनाथ ने सहज योग पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं, बल्कि इसी शरीर और इसी पल में है। जीवन ही साधना है, साधना ही जीवन है। उनके ग्रंथों में तंत्र के क्रियाकलाप को भी शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। गोरखनाथ के विचारों ने मध्यकालीन भारत की आध्यात्मिक भाषा को एक नया आकार दिया। गुरु गोरखनाथ केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, एक साधना मार्ग थे और एक ऐसी दृष्टि थे जो केवल मोक्ष की बात नहीं करती, बल्कि जागृत जीवन की सीख देती है। उनका काल चाहे 11वीं शताब्दी हो या 12वीं, उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय था। अगर आपको यह आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हिंदू कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सत्य आधारित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स में जरूर बताइए गोरखनाथ की कौन सी शिक्षा आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिलते हैं अगले